हेलो ऑप्शन बायस बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं ट्यूसडे 18 अप्रैल के लिए। अगर आपने कल का हमारा एनालिसिस वीडियो नहीं देखा था तो आप जाके एक बार वो वीडियो देखिए और उसके बाद आज के लेवल्स आप बैंक निफ्टी के देखिए। सेम टू सेम हमारे लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने कितने अच्छे से रिएक्ट किया है। मैंने आपको सीधे सीधे कंप्लीटली यहाँ पर बता दिया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल के इस रेंज में आता है और यहाँ से नीचे आने लगता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो स्ट्रेट टारगेट हम 42,000 तक का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट अगर 42,000 यहाँ पर ब्रेक होता है और 42,000 के नीचे निकलना चालू करता है तो हम सेल ऑफ नहीं करेंगे। 42,000 आने के बाद हम यहाँ पर कोई भी पोजीशन बेयरिश साइड पे नहीं लेंगे, क्योंकि डेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो एक बार तो ये पुट राइटर ज़रूर कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर लेके आने की, और वही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,900 का जो हमारा सपोर्ट जोन था, मेजर सपोर्ट जोन, वो जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ कंप्लीटली एक वी शेप रिकवरी यहाँ पर देखने के लिए हमें मिली और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर साइडवेज हो गया मार्केट। तो डेटा यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर गैप अप होता है तो सेल ऑफ की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर बिल्कुल देखने के लिए मिलेगी। आज जो मार्केट गिरा है, आज मार्केट के गिरने का मेन रीज़न था आईटी में बहुत बड़ा सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिला है। बेसिकली इन्फी के रिजल्ट्स, इन्फोसिस के रिजल्ट यहाँ पर जो है एस्टिमेट यहाँ पर मीट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आया है, अराउंड 10%, 9.42% यहाँ पे इन्फी में सेल ऑफ आया है। और आज का अगर अपन FII DII का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 533 करोड़ का सेल ऑफ यहाँ पर FII करके गए हैं। तो अगर FII सेलिंग मोड में आ जाते हैं तो मार्केट में वापस से फियर बढ़ने लगता है, इंडिया विक्स ऊपर चली जाती है, मार्केट गिरने लगता है। तो बहुत ज़्यादा इंडिकेशन यहाँ से मार्केट पलटने के हमें आज देखने के लिए मिले हैं चार्ट्स के ऊपर। तो चलिए अब हम जल्दी से कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। अब आप एक बात मेरी ध्यान से यहाँ पर सुनिए, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे ले आऊँगा मैं आपको बैंक निफ्टी में। अब एक सिंपल सी चीज़ आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज मार्केट यहाँ गैप अप खुला, गैप अप खुल के सेलर्स ने मार्केट को यहाँ तक पुश कर दिया है ना। बट यहाँ जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं उन्होंने मार्केट को वापस से ऊपर पुश किया और इस जोन के ऊपर क्लोजिंग करवा दी। बट क्या ये कॉल सेलर्स कल ये कोशिश नहीं करेंगे वापस से इसको इस लेवल के नीचे लाने के लिए? ये जो लेवल है हमारा 42,246 का, कल को सेलर्स कोशिश नहीं करेंगे क्या इस लेवल के नीचे लाने के लिए कि मार्केट को वापस इसके नीचे धकेल दें अगर इस जोन में कहीं भी ओपनिंग होती है तो? अब आप बताइए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ, सेल ऑफ आया इतना बड़ा, यहाँ के जो पुट सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को वापस ऊपर लेके गया और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करा दी। बट क्या जो कॉल सेलर्स हैं वो इस लेवल के नीचे लाने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। और पुट सेलर्स इस लेवल के नीचे निकलने दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? अब वो मैं आपको यहाँ पर डेटा देख के बताता हूँ कि क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन चेन का डेटा 42,000 पे यहाँ पर 1,53,578 पुट राइटिंग, जिसमें से 99,282 तो चेंज इन हुई आज ही ऐड हुई है अगर अपन पकड़े तो। अब यहाँ पर कॉल राइटिंग लमसम कहाँ देखने के लिए मिल रही है हमें? 42,500 की रेंज पे। और यहाँ पर चेंज इन वाई यहाँ भी आज लमसम कॉल राइटिंग ऐड हुई है 42,300 पे। तो अब कुल मिला के ये वाला जो जोन है, वापस आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, आपको क्लियर करना चाहता हूँ मैं छोटे टाइम फ्रेम में आके। अब सिंपली ये वाला जो जोन है ना, सिंपली ये वाला जोन, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूँ, सिंपली ये वाला जो जोन है, अब जो है कॉल राइटर्स चाहते हैं कि इस जोन के नीचे रहे, लेकिन पुट राइटर्स चाहते हैं कि इस जोन से ऊपर रहे। तो ये जोन एक साइडवेज जोन हो गया अब हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, एक कंप्लीट साइडवेज जोन हो गया। यहाँ पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो ट्रेड है वो SL ही खाएगा दोनों साइड पे, क्योंकि अब ये एक फाइटिंग एरिया हो गया बहुत बड़ा। मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई नीचे रहो, ये चाह रहे हैं कि भाई ऊपर रहो। तो ये जोन अब हमें छोड़ देना है एज अ बायर। अगर हम बायर हैं, अगर हम सेलर है तो हम स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना के यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट अगर हम बायर हैं, हमारी छोटी कैपिटल है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लॉस ही करने वाले हैं। इस रेंज में बैठे रह के तो कोई चांस यहाँ पर नहीं है। अब हमारा ट्रेड कहाँ पर बनेगा? हमारा ट्रेड बनेगा 42,246 के ऊपर। अगर सस्टेन करने लगता है मार्केट, तो सस्टेन करने लगता है मतलब जैसे गैप अप खुला इस रेंज के आसपास, यहाँ नीचे आता है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना दी मार्केट ने, एक बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल बना दी,
और नीचे आने लगा या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी, उसके बाद हम यहाँ पे बुलिश टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, या कोई पैटर्न बना के ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर जाता है, बेसिकली कोई पैटर्न बना के ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है, तब हम ऊपर का ये टारगेट प्लान कर सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट 42,500 तो अब एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलने वाला है। बट अगर कॉल सेलर्स यहाँ पर जीत जाते हैं और मार्केट को इस जोन के नीचे रखते हैं, एक सेकेंड, ये पेन बार बार चेंज क्यों हो जा रहा है, क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कॉल सेलर्स यहाँ पर जीत जाते हैं और इस लेवल के नीचे मार्केट को रखते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस जोन पे जो पुट राइटर्स हैं, इस जोन पे जो पुट राइटर्स हैं, उनकी गिनती यहाँ पर कम हो रही है कि नहीं हो रही है। वापस से हम अपनी ऑप्शन चेन डेटा में जाएंगे। ऑप्शन चेन डेटा में हमको जाके सिंपली, आप ऑप्शन चेन जो है आप niftytrader.in में देखें, आपको इसमें ज़्यादा आसानी होगी देखने के लिए। ऑप्शन चेन डेटा में आके सिंपली हमें ये चीज़ देखनी है कि 42,000 पे ये जो 1,53,578 का नंबर है, ये नंबर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर अपन डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आज जो कैंडल बनी है उसको अगर अपन हैंगिंग मैन कंसीडर करते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस जोन में बन के नीचे की तरफ ही जानी चाहिए, अगर FIIs वापस सेलिंग मोड में आ गए हैं तो। बट 42,000 के नीचे वो निकलता है मार्केट की नहीं निकलता, या फिर एक साइडवेज जोन हो जाता है, वो हमें कल देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल सा हमारा ट्रेड प्लान कल क्या रहने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो जो कल का हमारा ट्रेड प्लान है वो बेसिकली इस जोन में तो कम्प्लीटली मार्केट साइडवेज बिहेव करने वाला है, क्योंकि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की भी, है ना। लेकिन अगर मार्केट अपना ये वाला लो तोड़ देता है, ये वाला लो अगर मार्केट कल ब्रेक कर देता है, तो स्ट्रेट टारगेट 41,600 का हमें कल यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। 41,600 का टारगेट स्ट्रेट। अपर साइड का अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। अगर कोई पैटर्न बना के या कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेक देके ऊपर जाता है, तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो 42,500 का अपर साइड के लिए रहेगा। लेकिन अपर साइड अभी हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज FII यहाँ पर सेलिंग मोड में आ चुके हैं। तो हमारा जो प्लान है वो नीचे साइड के लिए ही है, या फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर 41,814 का लेवल यहाँ पे, मतलब जो आज का लो है, वो ब्रेक होता है सिंपली, तो हमारा स्ट्रेट टारगेट विल बी 41,600। चलिए अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात अगर मैं करूँ तो निफ्टी में यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा बियरिश साइड पे शिफ्ट हो गया है। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कॉल राइटिंग एंड दिस साइड पुट बाइंग 18,000 पे 1,84,890 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन, कॉल राइटिंग के 130,7,900 पे 176,17,800 पे, और यहाँ पर 17,700 पे 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जो कि सिर्फ कॉल राइटिंग की साइड है। यहाँ पर पुट राइटिंग में यहाँ पर 17,700 में है 1,54,000, और फिर कहीं भी यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं मुझे पुट राइटिंग में ज़्यादा। पुट राइटिंग यहाँ पर 17,300 के आसपास है। तो निफ्टी का डेटा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बियरिश साइड पे यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो निफ्टी में कल हमें बियरिश ट्रेड मिलने के यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइडवेज रेंज जो है हमारी वो ये वाली रेंज है। साइडवेज रेंज जो है हमारी 17,750 से लेकर 17,660, ये हमारी साइडवेज रेंज है कल निफ्टी के लिए। बट अगर निफ्टी इस जोन को ब्रेक कर देता है, मतलब निफ्टी अगर 17,660 को अगर ब्रेक कर देता है, बेसिकली दिस लेवल को, अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो स्ट्रेट टारगेट होगा हमारा आज का लो जो कि है 17,574 का। यहाँ से सीधा स्ट्रेट टारगेट हमारा आज का लो है। लेकिन अगर आज का लो कल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी में एक हैवी सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिलेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग, एक रिट्रेसमेंट, आप जो चाहे कह लें। यहाँ पर स्ट्रेट टारगेट हमें 17,475 तक का देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। निफ्टी को अगर बुलिश होना है यहाँ पर, तो उसके लिए सिंपली जोन जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, आप देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम से मैंने ये जोन बनाया है, डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम की हेल्प से। निफ्टी को अगर सिंपली बुलिश होना है तो निफ्टी को इस जोन के ऊपर निकलना पड़ेगा, दैट इज 17,700 के ऊपर निकलना पड़ेगा। बेसिकली निफ्टी को इस जोन के ऊपर निकलना पड़ेगा, 17,700 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर कल हमारा 17,659 मतलब ये वाला लेवल कल ब्रेक हो जाता है, स्ट्रेट टारगेट हमारा यहाँ पर 17,574 का है। और अगर लो, बेसिकली आज का लो अगर कल ब्रेक हो गया, तो स्ट्रेट टारगेट हमारा 17,475 तक की गिरावट कल हमें निफ्टी में देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। तो एक बहुत ही अच्छा सेल ऑफ ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। वैसे SGX निफ्टी की आज जो रात में 1:30-2 बजे क्लोजिंग होती है, उससे हमें और ज़्यादा क्लियर यहाँ पर व्यू हो जाएगा। बट जैसे कि डेटा बोल रहा है काफ़ी ज़्यादा बियरिश साइड पे यहाँ पर निफ्टी है, बैंक से ज़्यादा बियरिश साइड पे यहाँ पर निफ्टी हो चुका है। तो कल अगर हम निफ्टी में ट्रेड ढूंढें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
और लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम फिन निफ्टी में ट्रेड करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखना कल ये है कि मार्केट साइडवेज होता है या फिर लेवल्स को ब्रेक करते हुए नीचे के साइड हमें ट्रेड देता है। तो डेली टाइम फ्रेम में तो हमें बियरिश साइड पे ट्रेड मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो लेट्स सी कल क्या होता है और क्या नहीं होता। लेवल्स के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो में, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं और ये निफ्टी के लेवल्स के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ट्रेड प्लान में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।